subscribe to our channel and press the bell icon. तलबा तालिबा सरअब्द सत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। 10th ब्रिज कोर्स हिस्ट्री प्री टेस्ट 2022 हिस्ट्री जोग्राफ़ी में से आज 10वीं जमात का हिस्ट्री का प्री कोर्स करेंगे। तारीख़ शहरियत और जोग्राफ़िया तालीमी साल 2022-23 जमात दहम मजमून सोशल साइंस। अब इसमें से हम आज तारीख़ और सियासियात करेंगे। प्री टेस्ट वक्त 1 घंटा 30 मिनट, कुल नंबरात 25। सवाल नंबर 1 है अलिफ, दर्ज झैल बयानात के लिए दिए गए मुतबादिलात में से चुनकर सही मुतबादिल लिखें। 4 नंबरात के लिए है। पहला है भारतीय सब्ज़ इनकलाब के बानी डैश थे। इसका जवाब है डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। दूसरा है समय व बसरी माखिज़ में डैश का शुमार होता है। इसका जवाब है दूरदर्शन। तीसरा है हिंदुस्तान में साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में इनकलाब लाने की कोशिश डैश वज़ीर आज़म ने किया था। इसका जवाब है राजीव गांधी। चौथा है आज डैश कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर एक नाजुक मसला है। इसका जवाब है माहौलियाती इन्हितात। बे है मंदरजा झैल में से गलत जोड़ी पहचान कर लिखिए। 3 नंबरात के लिए। अब देखिए इसमें पहला है तहरीर माखिज़ डायरी, ज़बानी माखिज़ पहाड़े, तबई माखिज़ रिकॉर्ड। इसका जवाब है गलत जोड़ी है तबई माखिज़ रिकॉर्ड। दूसरा है सौदामनी राव स्त्री मुक्ति आंदोलन समिति, विद्या बाल नारी समता मंच, जीम प्रमला दंडवते महिला दक्षता समिति। चौथा ज्योति महापसेकर महिला आयोग। गलत जोड़ी है ज्योति महापसेकर महिला आयोग। तीसरा है तीसरे में सालिफ है डॉक्टर होमी भाभा एटमी तवानाई कमेटी के पहले सदर। बी डॉक्टर होमी सेठना पहली एटमी जांच। जीम डॉक्टर राजा रमन्ना टेक्नोलॉजी की तरक्की। दाल डॉक्टर APJ अबुल कलाम मिसाइल। गलत जोड़ी है डॉक्टर राजा रमन्ना टेक्नोलॉजी की तरक्की। सवाल नंबर 2 का अलिफ है दी गई हिदायत पर अमल कीजिए। कोई 4 नंबरात के लिए तसव्वुराती खाका मुकम्मल करें। मुश्तरक मईशत के हिस्से, इसमें से पहला है मुश्तरक मईशत, निजी शोबे और अवामी शोबे। दूसरा हिंदुस्तान के दर्ज झैल वज़ीर आज़म को तारीख़ी तरतीब दे। HD देवे गौड़ा, राजीव गांधी, PV नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी। सबसे पहले है राजीव गांधी, दूसरे है PV नरसिम्हा राव, तीसरे है अटल बिहारी वाजपेयी और चौथे है HD देवे गौड़ा। तीसरा है तसव्वुराती खाका मुकम्मल कीजिए। समाजी मसावत पैदा करने के लिए आइन को दिए गए हुकूक। पहला है रसाई का हक़, दूसरा है इस्तेहसाल का हक़, तीसरा है जायदाद का हक़, चौथा है मजहबी हक़, पांचवा है मसावत का हक़। देखिए दूसरा इस्तेहसाल के ख़िलाफ़ हक़। मुख्तसर नोट लिखिए। कोई 4 नंबरात के लिए इसमें से 2 ही करना है। पहला है आबी आलूदगी, दूसरा है अखबार की बदलती नोयत, तीसरा है तारीख़ के माखिज़। इसमें से कोई 2 करना है। पहले का जवाब है पहला नुक्ता है आबी आलूदगी पानी के अजसाम में ऐसे मादों का अखराज है जो पानी को इंसानी इस्तेमाल के लिए गैर महफूज बनाती है और आबी माहौलियाती निज़ाम में खलल डालती है। पानी की आलूदगी मुख्तलिफ़ आलूदगियों की कसरत की वजह से हो सकती है, बशमूल जहरीला फजला, पेट्रोलियम और बीमारी पैदा करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। दूसरा है अखबारात की बदलती नोयत। इसका जवाब है पहला नुक्ता है ब्लैक एंड वाइट अखबारात अब रंगीन हो गए हैं। दूसरा ज़िले के मशहूर अखबारात को अब रियासती सतह के मकबूल अखबारात का मुकाबला करना पड़ रहा है। तीसरा रोज़ाना की ताज़ा खबर में देने वाले अखबारात अब ज़्यादा फ़ाल होकर समाजी काम भी करने लगे हैं। चौथा है आज के अखबारात समाज का अटूट हिस्सा बन गए हैं। सवाल नंबर 3 है दर्ज झैल बयानात की वजूहात के साथ वजाहत कीजिए। कोई 4 नंबरात के लिए। पहला है छूत छात की रवायत पर क़ानूनी पाबंदी लगाई गई।
اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے بھارت میں برسوں سے چھوت چھات پر عمل کیا جا رہا تھا۔ دوسرا، اس رواج کی وجہ سے اچھوتوں کی زندگی انتہائی تکلیف دہ تھی۔ تیسرا، آزادی کے بعد دستور ہند نے آزادی، مساوات، بھائی چارہ اور سماجی انصاف جیسی قدروں کو بڑھاوا دیا۔ چوتھا، یہ دستوری حق اچھوت سماج کو بھی حاصل ہو اور اس رواج کو ختم کرنے کے لیے حکومت نے اسے قانوناً ختم کر دیا۔ دوسرا ہے تمام ذرائع ابلاغ کو تاریخ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے میڈیا کو ہر خبر کا تفصیلی جائزہ لینا ہوتا ہے اور اخبار کی کچھ سرخیاں تاریخ پر مبنی ہوتی ہے۔ دوسرا ہے ماضی کے واقعات، جنگوں کے قائدین وغیرہ کے ضمیمے میں نکالنے ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں متعلقہ واقعہ کا ماضی کا مطالعہ ضروری ہوتا ہے۔ تیسرا ہے اس لیے تمام ذرائع ابلاغ کو تاریخ کی ضرورت ہوتی ہے۔ سوال نمبر 4 ہے درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے۔ کوئی 6 نمبرات کے لیے بھارت میں کسانوں کی نوعیت وضاحت کیجیے۔ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے آزادی سے پہلے کے دور میں زراعت مخالف پالیسی کی وجہ سے ہندوستانی کسانوں نے منظم تحریک شروع کی۔ دوسرا ہے مہاتما پھولے، جسٹس راناڈے، مہاتما گاندھی جیسے رہنماؤں کی کوششوں کی وجہ سے چمپارن میں کسانوں کا ایک بڑا ستیہ گرہ ہوا، کسان سبھا جیسی تنظیمیں بنی۔ تیسرا ہے آزادی کے بعد کے دور میں مختلف قسم کے قوانین نے کسانوں کی تحریک کو سست کر دیا۔ چوتھا، سبز انقلاب نے غریب کسانوں کی حالت بہتر نہیں کی۔ پانچواں، زرعی اجناس کی منصفانہ قیمتوں، قرضوں سے نجات اور سوامی ناتھن کمیشن کی سفارشات کو قبول کرنے کے لیے کسانوں کی تحریکیں دوبارہ زور پکڑ رہی ہیں۔ سیاحت سے پیدا ہونے والے کاروباری مواقع کیا ہے؟ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے سیاحتی مقامات پر بہت سے سیاح آتے ہیں۔ دوسرا، جس وجہ سے ہوٹل، کھانے کے ٹھکانے، لاج، پھل، سبزی، ترکاری فروخت کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر روزگار حاصل ہوتے ہیں۔ تیسرا، دستکاری اور آرٹ کے نمونوں کی دکانیں سجائی جاتی ہیں۔ چوتھا، سیاحتی مقامات کی معلومات بہم پہنچانے کے لیے گائیڈ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔